नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रीतिकाल कवि पद्माकर। तो आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत रीतिकालीन कवि पद्माकर के काव्य का अध्ययन, जो कि हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। जिसके अंतर्गत आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे पद्माकर के आश्रयदाता जो थे प्रताप सिंह। उनकी रचना है, पद्माकर की रचना अपने आश्रयदाता से संबंधित प्रताप सिंह विरुदावली, जिसमें से संकलित कुछ पद हैं जिसमें उन्होंने अपने आश्रयदाता की प्रशंसा की है, उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रीतिकालीन कवि पद्माकर के कुछ पद, जो कि हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत हैं। तो सबसे पहला पद है, सूरत के साह कहे को नर नाह कहे, को कहे मालिक ये मुल्क दराज के, राव कहे को उमराव पुनि को कहे साहिब ये सुखद समाज के, देखी असबाब मेरो भर में नरेंद्र सब, 300 कहे मैं बैन सत्य सिरताज के, नाम पद माकर डराओ मत को भैया, हम कविराज हैं प्रताप महाराज के। तो वो पद्माकर जी कहते हैं, इस प्रस्तुत पद है कवि पद्माकर का, उनकी रचना प्रताप सिंह विरुदावली में, जिसमें अपने आश्रयदाता प्रताप सिंह के प्रताप के बारे में कह रहे हैं कि मैं प्रताप सिंह के आश्रय में हूँ और उनके आश्रय में रहने से मेरे पास इतनी धन संपदा हो गई है, मैं इतना धनवान हो गया हूँ कि सभी मुझसे डरते हैं और मुझे भी एक महाराज, एक राजा के समान ही समझते हैं। तो मेरी इस धन संपदा वैभव को देखकर, मेरी संपत्ति को देखकर, मेरी शान शौकत को देखकर सूरत के साह कहे को नर नाह, कोई मुझे कहता है सूरत का शहंशाह, शाहजहां, वहाँ का मालिक, वहाँ का व्यापारी, वहाँ का सेठ कहता है को नर नाह कहे, कोई मुझे नरों में राजा कहता है, को कहे मालिक ये मुल्क दराज के, कोई मुझे बड़े बड़े देशों का मालिक, बड़े बड़े मुल्क का मालिक कहता है, राज कहता है। और राव कहे को उमराव पुनि को कहे, कोई मुझे राव कहता है तो कोई मुझे उमराव कहता है, को कहे साहिब सुखद समाज की, कोई मुझे साहब कहता है, कोई मुझे पूरे सुख रूपी समाज को देने वाला मानता है। इस प्रकार से मेरे पास अनंत संपत्ति है, अनंत शोभा है, वैभव का भंडार है। इसके आगे वो कहते हैं, देसी असबाब मेरो भर में नरेंद्र सब, मेरा असबाब, मेरी संपत्ति, मेरी धन दौलत, मेरी शान शौकत देख कर भर में नरेंद्र सब, सभी राजा भ्रमित हो जाते हैं। और साथ ही 300 कहे मैं बैन सत्य सिरताज के, भ्रमित होते हैं, भर भय से भी भर जाते हैं, डर जाते हैं कि हमारी टक्कर का हमसे बढ़कर ऐसा कौन सा राजा आ गया। तो 300 कहे मैं बैन सत्य सिरताज के, ऐसे लोगों से, ऐसे व्यक्तियों से मैं सत्य कहता हूँ, सत्यवाणी में कहता हूँ कि मैं तो नाम पद्माकर डराऊ मत को भैया, मेरा नाम पद्माकर है, कोई मुझसे डरो मत, हम कविराज है प्रताप महाराज के, मैं तो हिम्मत बहादुर विरुदावली में कहता हूँ कि मैं तो प्रताप सिंह के कवि का, उनका कविराज हूँ, उनका आश्रय में रहने वाला एक कवि हूँ, वो मेरे आश्रयदाता हैं, उनका कवि हूँ मैं। तो उन्हीं के प्रभाव से मुझे इतनी धन संपदा, इतनी शान शौकत मिली है, जिसके कारण कोई तो मुझे कह रहा है सूरत का सेठ, साहूकार, तो कोई मुझे राजा कहता है, कोई मुझे मालिक कहता है, कोई मुझे देश का स्वामी कहता है, कोई मुझे राव कहता है, कोई मुझे उमराव कहता है, कोई सुखद समाज का साहिब मालिक कहता है। और मेरे इस असबाब को, मेरी संपदा को, इस शान शौकत को देखकर सभी देशों के राजा जो है डर जाते हैं कि उनसे टक्कर लेने वाला ऐसा कौन सा राजा आ गया। तो मैं उन्हें एक बाणी सत्य बात कहता हूँ कि आप मुझसे डरो मत, मैं तो केवल एक कवि हूँ जो कि प्रताप सिंह के राज्य में रहता हूँ, उनका कविराज हूँ, पद्माकर मेरा नाम है। तो ये पद था पद्माकर जी का, जिसमें उन्होंने अपने आश्रयदाता के बारे में बताया कि किस प्रकार से आश्रयदाता के प्रभाव के कारण वो भी जो है संपदा युक्त व्यक्तियों की श्रेणी में आ गए। इसके बाद अगला पद देखते हैं जो कि पद्माकर का है। ये पद है कवि पद्माकर का। तो प्रस्तुत पद जो है पद्माकर का भक्ति भावना से संबंधित पद है।
जिसमें उन्होंने भगवान शिव की भक्ति की है और उनके गुणों का बखान किया है। किस प्रकार से भगवान शिव जो है समस्त पापों का नाश करने वाले हैं और चारों फल प्रदान करने वाले हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो पद्माकर जी कहते हैं, देव नर किन्नर कितेन गुण गावत वे, पावत न पार जा अनंत गुण पूरे को, कहे पद्माकर सुगाल के बजावत ही, काज करी देत जन जाचन जरूरे को। चंद की छटान जुत पन्नंग फटान जुत, मुकुट विराज जटा जूटन के जूरे को, देखो त्रिपुरारी की उदारता अपार जहां, पेय फल चार फूल एक दे धतूरे को। तो यहाँ पर पद्माकर जी कहते हैं कि अब उन्होंने अपनी भक्ति भावना व्यक्त की है, भगवान शिव की उदारता को व्यक्त कर रहे हैं। किस प्रकार से भगवान शिव जो है भक्त वत्सल हैं, भक्तों की पुकार सुनने वाले हैं। और प्रस्तुत पद में अपनी भक्ति भावना के साथ साथ भगवान शिव की महानता को वर्णन करते हुए कहते हैं कि देव नर और किन्नर सभी जो है, देव नर किन्नर कीतेन गुण गाओ, उनके गुणों का बखान करते हैं, उनके गुणों का गान करते हैं। पावत न पार जा अनंत गुण पूरे, परंतु भगवान शिव के गुण तो अनंत है, जिन्हें कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। वो अनंत गुण कभी भी समाप्त नहीं हो सकते, उनके गुणों का कितना ही चाहे बखान कर लिया जाए। आगे पद्माकर कहते हैं, कहे पद्माकर सुगाल के बजावत ही, काज करी देत जन जाचन जरूरे को। पद्माकर जी कहते हैं कि भगवान शिव इतने भोले हैं, भोले भंडारी हैं कि यदि कोई उनसे थोड़ी सी ही प्रार्थना कर ले, सुगाल बजावत, थोड़ी सी प्रार्थना कर ले, थोड़ी सी विनती कर ले, तो वे काज करी देत जन जाचन जरूरे, तो अपनी आए हुए याचना में आए हुए याचक के वो कार्यों को शीघ्र ही पूरा कर देते हैं। चंद की छटान जुत पन्नंग फटान जुत, मुकुट विराज जटा जूट के जूरे को। और यहाँ पर उन्होंने शिव के रूप को प्रकट करते हुए कहते हैं कि उनके मस्तक पर चंद्रमा की छटा है, चंद्रमा की चांदनी है और जटाजूट उन्होंने बांधे हुए हैं, फटान जुट, और उनके फणों का जो नाग है वो भी विराजमान है उनके मस्तक पर। मुकुट विराजे, और उन्होंने मुकुट धारण कर रखा है चंद्रमा का, और फण भी है, जो सर्प के फण शोभायमान है। ऐसे उनकी जो आभा है चांदनी की छटा से युक्त भगवान शिव की आभा है। ऐसा रूप है भगवान शिव का, जिन्होंने अपने गले में फण डाल रखा है और मुकुट विराजमान है चंद्रमा का, जटाजुट बंधे हुए हैं, उनके जटाएं बंधी हुई हैं। देखो त्रिपुरारी की उदारता अपार। यहाँ पर अपनी भगवान शिव की उदारता को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे त्रिपुरारी शिव की उदारता को तो देखो सभी, पेय फल चार फूल एक दे धतूरे को। वो एक धतूरा अगर कोई भक्ति पूर्वक उन पर अर्पित कर देता है तो वो ऐसे भक्त की को चारों फल दे देते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल प्रदान करने वाले हैं ऐसे भगवान शिव, जो केवल एकमात्र धतूरे से ही प्रसन्न होकर अपार सुख समृद्धि शांति सभी को प्रदान करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाले हैं। ऐसे हैं भगवान शिव, भोलेनाथ, भोले भंडारी। तो प्रस्तुत पद में पद्माकर जी ने अपनी भक्ति भावना का परिचय देते हुए अपने आराध्य शिव की उदारता का, उनकी भक्तवत्सलता को दिखाया है कि उनके गुणों का बखान देव नर किन्नर सभी उनके गुणों का गान करते हैं, परंतु फिर भी इनके गुणों का अंत नहीं है, इनके गुणों के कोई पार नहीं है, इनके गुण तो अनंत है, अपार है, वर्णन से परे है, अवर्णनीय है। पद्माकर जी कहते हैं कि यदि कोई इनसे सच्चे मन से प्रार्थना कर लेता है थोड़ी सी ही, तो अपने आए हुए भक्तों को, अपने याचकों की उनकी याचना जरूर सुनते हैं और उनका उद्धार करते हैं, उनकी कामना पूरी करते हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा की छटा है, चंद्रमा की चांदनी है, उनकी जटाएं बंधी हुई हैं, फण नाग जो है फण फैलाए हुए बैठा है और साथ ही साथ इनका ये रूप बड़ा ही सुंदर प्रतीत होता है। और भगवान शिव जो है त्रिपुरारी हैं, उनकी उदारता तो सभी जानते ही हैं, ऐसे अपार उदारशाली हैं। पेय फल चार फूल एक दे धतूरे को, यदि कोई उन पर सच्चे मन से एक धतूरा भी अर्पित कर देता है तो वो उसे चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ऐसे हैं उदारता स्वरूप भक्त वत्सल भगवान शिव। इसके बाद अगला पद देखते हैं जो कि पद्माकर जी का है।
इसमें पद्माकर जी ने अपनी भक्ति भावना को प्रस्तुत किया है और राम की महिमा को व्यक्त किया है। वो कहते हैं, राम को नाम जपो निसी बासर, राम ही को एक आसरो भारो, भूलो न भूल की भीरन में, पदमा कर चाही चितोनी को चारों, जो जल में जल जात के पात, रहे जग में त्यों जहान ते न्यारो, आपने सुसुख और दुख दोरिजो, और को देख सु देखन हारो। तो प्रस्तुत पद में पद्माकर जी कह रहे हैं, राम की भक्ति भावना व्यक्त करते हैं, राम के प्रति अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं, राम की महिमा को यहाँ पर उन्होंने व्यक्त किया है कि राम को नाम जपो निसी बासर, रात और दिन केवल राम का ही नाम जपो, राम को ही स्मरण करो, राम ही को एक आसरो भारी, राम का ही आश्रय, राम का ही आसरा है इस संसार में, केवल राम ही सहायक हैं। भूलो न भूल की भीरन में, पदमा कर चाही चितोनी को चारू है। हमें भूलों की भीड़ में, इस संसार में, भूलो न भूल की भीरन में, पदमा कर चाही चितौनी की चारों में। वो कहते हैं कि भूलों की भीड़ में हमें श्री राम के नाम को नहीं भूलना चाहिए। पद्माकर जी आगे कहते हैं, केवल मैं तो यही चाहता हूँ श्री राम की कृपा दृष्टि सदैव मुझ पर बनी रहे, उनकी दृष्टि मुझ पर बनी रहे, यही मेरी सदैव इच्छा हमें करनी चाहिए। जो जल में जल जात के पात, रहे जग में क्यों जहान ते न्यारो। यहाँ पर ये उदाहरण देते हुए पद्माकर कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जल में कमल रहता है, कमल जल में रहता है परंतु उसके पत्ते जल को स्पर्श नहीं करते, उसी प्रकार से हमें भी इस संसार में रहते हुए इस संसार से अलग रहना चाहिए, ऐसा कोई नहीं कर सकता। कमल जल में खिलता है, उसके पत्ते जल के ऊपर रहते हैं, जल को स्पर्श नहीं करते, उनके पत्तों के ऊपर जल नहीं आता है, उसी प्रकार से हमें भी इस संसार में रहते हुए इस संसार से अलग रहना चाहिए। आगे वो कहते हैं, आपने सुसुख और दुख दो रिजो, और को देखसु देखन हारो। इस संसार में ऐसा और कोई भी नहीं है भगवान श्री राम के अतिरिक्त जो औरों के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान समझे और उसे दूर करने के लिए, दूसरों की पीड़ाओं को हरने के लिए दौड़ पड़े, उनकी सहायता के लिए सदैव उपस्थित रहे, ऐसे हैं भगवान श्री राम। तो प्रस्तुत पद में पद्माकर जी ने भगवान राम की महिमा को व्यक्त किया है। वो कहते हैं, राम का ही नाम हमें रात दिन जपना चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए, और हमें इस राम के नाम का बहुत ही सहारा है, वही हमारे लिए एक सहारे के स्वरूप है। हम जीवन में अनेक भूलें करते हैं, अनेक गलतियां करते हैं, हमें इन भूलों की भीड़ में श्री राम के नाम को नहीं भूलना चाहिए, और पद्माकर भी यही चाहते हैं कि मुझ पर सदैव श्री राम की कृपा दृष्टि बनी रहे। आगे वो कहती हैं, जिस प्रकार से जल में कमल खिलता है परंतु कमल की जो पत्तियां हैं वो जल को स्पर्श नहीं करती, उसी प्रकार से हमें भी इस संसार रूपी जल में रहते हुए संसार से अलग रहना चाहिए, ऐसा कार्य करना बहुत ही कठिन है। आगे वो कहते हैं, आपने सो सुख और दुख दोहरिंजो, और को जे कितु देखन निहारो। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो अपने सुख और दुख के समान दूसरों के सुख दुख को समझे और दूसरों को कष्ट में पीड़ा में देखकर उनकी सहायता के लिए दौड़ पड़े, ऐसे तो केवल भक्त वत्सल श्री राम ही हैं, ऐसे हैं मेरे श्री राम। तो यहाँ प्रस्तुत पद में इन्होंने भक्त वत्सल श्री राम की महिमा को व्यक्त किया है। आज हमने अध्ययन किया प्रताप सिंह के वीरदावली के अंतर्गत उनकी वीरता के बारे में और उनके आश्रय के बारे में कि उनके आश्रय में आने से जो है पद्माकर के ऊपर क्या प्रभाव हुआ, और इसी के साथ साथ हमने देखा उन्होंने शिव की आराधना की, भगवान शिव की आराधना जिसके अंतर्गत शिव की वंदना और उसके साथ साथ राम के नाम का स्मरण, राम के नाम का जाप, उनकी महिमा के बारे में हमने पढ़ा। इससे आगे की कक्षा में हम हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाली पद्माकर के अन्य पदों के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपने स्तर पर इसका अध्ययन कीजिए। धन्यवाद। आगे की कक्षा में हम पद्माकर के अन्य पदों के साथ हाजिर होंगे जो कि हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, सम्मिलित है। धन्यवाद।